नमस्कार, स्वागत है आपका A to Z न्यूज बुलेटिन में। मैं गुंजन आपके साथ और आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पीए वीरेंद्र पांडे और इंजीनियर के वाहन समेत आधा दर्जन रहवासियों की गाड़ियों में बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी और फरार हो गए। गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबर मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंच गए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालने में लगे हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सीएसपी टीटी नगर उमेश तिवारी के मुताबिक जवाहर चौक स्थित सिंचाई कॉलोनी में रहने वाले वीरेंद्र पांडे गृह मंत्री के पीए हैं। बीती रात उन्होंने अपनी गाड़ी को घर के बाहर खड़ा किया था। उनकी गाड़ी के साथ कॉलोनी में रहने वाले दूसरे लोगों के वाहन भी खड़े हुए थे। सुबह जब लोगों ने उठकर देखा तो पाया कि गाड़ियों के कांच टूटे हुए हैं। उन्होंने उसमें तोड़फोड़ की थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अलग अलग मुद्दों पर बयान देते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर आलोचना की है। मंत्री ने बंगाल में बीजेपी नेताओं की हत्या पर कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं है, इसलिए हत्या हो रही है। बंगाल की ममता निर्ममता हो गई है। गृह मंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव तक निर्ममता दीदी की पार्टी में कोई नहीं बचेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि जिसे ये नहीं पता कि आलू जमीन में उगता है या बाहर, वो क्या कृषि कानून को लेकर क्या समझेगा। किसानों को लेकर झूठ बोलने वाले लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। वहीं कश्मीर में बीजेपी की जीत पर उन्होंने कहा कि कश्मीर में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जनता को गुपकार स्वीकार नहीं है। और किसानों के मुद्दे की शुरुआत ट्रैक्टर पर सोफा लगा के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने करी थी। सोफा कम ट्रैक्टर शुरुआत, अब ये पूर्ण आहुति करने आ रहे हैं। वो कमलनाथ जी ट्रैक्टर पर बैठ के आएंगे जो कभी 15 महीने में किसान के खेत पे ही नहीं गए। वो राहुल गांधी जिनने सोफा कम ट्रैक्टर चलाया था, उन्हें ये नहीं मालूम कि आलू खेत के नीचे होता है कि ऊपर। आलू से सोना बनाने वाले किसानों के नाम पर ये ठगी बंद कर रहे हैं। किसानों को धोखा देने वाले, कर्जा माफ़ी का जुमला देने वाले, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने वाले, ये किसानों के लिए ढोंग करना बंद करें, नाटक करना बंद करें। अगर कुछ किसानों के लिए 15 महीने में किया हो तो वो बताएं, फिर किसान के पास आए। कभी 15 महीने में एक किसान के खेत पे गए हो, ओले में या पाले में, बाढ़ में या सूखे में, तो बताएं, फिर किसान के लिए आए तो अच्छा लगेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी के नाम पर चल रही धांधली को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने नगर निगम प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि नगर निगम कमिश्नर और निगम प्रशासन की पूरी तरह से इस मामले में फेल है। पूर्व मंत्री शर्मा ने कहा कि जगह चयनित हुए 1 साल हो रहा है। कलेक्टर भोपाल ने आदेश दे दिया था कि 25,000 रुपए लिए जाएं, लेकिन उसके बाद भी 1.5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। विधानसभा में ट्रैक्टर ट्रॉली से जाने को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को इसका जिम्मा सौंपा है। उसके ही नेतृत्व में किसान व कांग्रेस के सभी विधायक विधानसभा पहुंचेंगे और 3 काले कानून लेकर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। मैं सोचता हूँ कि नगर निगम कमिश्नर और नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से इसमें फेल है। ये जगह चिन्हित हुए 3-4 महीने हो गए इनको ड्यूटी वाले को छोड़ना। 1 साल होने जा रहा है। जनवरी में इनको वहाँ से हटाया गया था और जनवरी फिर आ गई है। जगह चिन्हित हो गई, सब हो गया। कलेक्टर भोपाल ने आदेश दे दिए कि 25,000 रुपये लिए जाएं। कृषि कानून को लेकर देश में जारी अन्नदाताओं के आंदोलन में 22 अन्नदाताओं की शहीदी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भावुक अंदाज में उनको नमन किया है। उसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि भाजपा द्वारा किसानों के खिलाफ लाए गए इस नए कानून के खिलाफ पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है। उन्होंने प्रदेश के किसानों से आह्वान किया कि उनकी आवाज को दबाने वाले पूंजीपतियों के गुलाम किसान विरोधी समूह के खिलाफ 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा के घेराव में किसान अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ अपनी भागीदारी दर्ज कराएं। नमस्कार समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती की कोटि कोटि नमन। आज समस्त हमारा देश का अन्नदाता, देश के किसान विरोधी काले कानून को लेकर
दिल्ली में और देश के अन्य क्षेत्रों में संघर्ष कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री हम किसानों की ज़मीनों को चुनिंदा उद्योगपतियों को गिरवी रखने का एक कार्यक्रम बना रहे हैं। मैं उन तमाम किसान भाइयों को नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने इस संघर्ष में अपनी जान गंवाई है। पूरा देश और पूरा विश्व का किसान इस काले कानून के विरोध में आज खड़ा है। इसी संदर्भ में 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश की विधानसभा का घेराव प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ में हम लोग करने जा रहे हैं। मैं सभी साथियों से आह्वान करना चाहता हूं आज कि हम सब लोग अधिक से अधिक तादाद में अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैलगाड़ी से भोपाल पहुंचे और विधानसभा के घेराव में अपनी आहुति दें, ताकि प्रदेश की गुंगी सरकार, देश की गुंगी सरकार जो काला कानून किसानों के विरोध में लाई है, उसका हम पुरजोर उसका विरोध कर सकें। आप सबसे आह्वान है 28 तारीख को अधिक से अधिक तादाद में भोपाल पहुंचे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बढ़ते हैं अगली खबरी की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शौर्य स्मारक चौराहे के पास पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थल का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि अटल जी की जयंती 25 दिसंबर को है, जिस दिन ही प्रतिमा अनावरण की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा स्थल निरीक्षण के समय भोपाल नगर निगम आयुक्त और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इसी तरह की और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ A to Z न्यूज़ पर। धन्यवाद।